आप सभी का स्वागत है एस.एन. शर्मा क्लासेज में। आज की क्लास में करने वाले हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर सेकंड चैप्टर का जो नाम बेटा वो है पोलिनोमियल, बहुपद। तो बहुपद हम करने वाले हैं। तो पहले थोड़े बेसिक जो फॉर्मूले इसमें यूज होने वाले हैं, बेसिक टर्म्स जो है वो समझाएंगे इसकी, और फिर हम इसकी जो एक्सरसाइज है उसके ऊपर चलेंगे। सबसे पहले बात करें बहुपद। अगर बहुपद की डेफिनेशन या परिभाषा बच्चों को बताते हैं, लिखवा देते हैं, तो उससे बच्चों को समझ नहीं आता और कन्फ्यूजन क्रिएट रहता है उनके माइंड में कि बहुपद क्या है। तो थोड़ा सा बिल्कुल इजी तरीके से मैं बताने की कोशिश करूँगा। बहुपद जो है बेटा वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है चर, दूसरा क्या होता है बेटा अचर, जिसको क्या बोलते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट। दो चीज़ों से मिलकर बना होता है बहुपद। जैसे कि हमने ये लिख दिया भाई x² + 2x और +5 ये लिख दिया भाई। इसमें जो x है, अगर x मतलब कहने का बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में समझाऊं, जो इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट नज़र आ रहा है आपको x, वो होते हैं वेरिएबल, और जो नंबर नज़र आ रहा है इसमें 2, 5 ये क्या होते हैं, ये होते हैं कांस्टेंट, मतलब ये अचर होते हैं। और जो इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट नज़र आएंगे वो आपके क्या होते हैं, चर होते हैं। चर और अचर दोनों से मिलके एक बहुपद बनता है। तो ऐसे हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे ये ले लिया हमने 5x + 4, ये ले लिया भाई, इसमें भी ये चर है और ये कैसा बहुपद है, ये एक चर वाला बहुपद है। इसमें x एक बार आया है। कई बार बच्चों से पूछते हैं बेटा ये बताइए कितने चर वाला बहुपद है, तो बच्चे बोल देते हैं कई बार कि ये 2 चर वाला बहुपद है। हम पूछते हैं कैसे, वो बोलता है कि x यहाँ पर आया, x यहाँ पर आया। बेटा ये नहीं करना कि x यहाँ पर 2 बार आया है, एक बार यहाँ पर एक बार यहाँ पर, सेम वेरिएबल आया ना बेटा, सेम चर आया है, चाहे वो 1 बार 2 बार 3 बार आ जाए, लेकिन वो इसमें एक चर का बहुपद माना जाएगा। मतलब वन वेरिएबल का क्या होगा, पोलिनोमियल होगा वो। अब बात करें, ये तो पता लग जाता है बच्चों को ये पोलिनोमियल है मतलब बहुपद है। कई बार ये कंफ्यूजन क्रिएट रहता है उसके माइंड में कि बहुपद कौन से नहीं होते, कौन से बहुपद नहीं होते। तो कैसे पता लग गया, देखिए ध्यान से देखिए। अगर हम लिख दीजिए x³ 3/2 प्लस में 4x प्लस में 5, ऐसे लिख दिया भाई हमने। और एक एग्जांपल लिख देते हैं, जैसे हम लिख दिया √x प्लस में 4 x प्लस में 6, और लिख दीजिए जैसे x⁻⁻1 और 6x, ऐसे लिख दिया जैसे हमने। अगर हम इनमें देखें कि अगर तीनों एग्जांपल मैंने ऐसे लिखे हैं जो बहुपद नहीं है, कैसे, इसमें देखिए वेरिएबल है, ये चर है, और चर की जो घात है, जो पावर है, वो क्या 3/2 है। अगर किसी भी वेरिएबल की या चर बोलेंगे इसको, उसकी घात या पावर जो है वो फ्रैक्शन में आ जाएगी, तो वो बहुपद नहीं होगा। तो ये बहुपद नहीं है, मतलब ये पोलिनोमियल नहीं है। उसकी पावर अगर रूट में आ जाएगी, आपको पता है रूट का मतलब भी क्या होता है, पावर 1/2। इस रूट का मतलब जो होता है, जैसे √x लिखा है, इसका मतलब होता है x की पावर 1/2। कहने का मतलब, इसका मतलब वही है कि पावर फ्रैक्शन में आ गई। या सीधा सीधा आपको रूट ऐसे वर्गमूल का निशान मिलेगा, तो किसके ऊपर, वेरिएबल के ऊपर, तो वो भी आपका बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा। या किसी की जो पावर है वो जो है किस में होगी, माइनस में हो जाए, तो भी वो बहुपद नहीं होगा। ये आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। इसको थोड़ा सा रूप चेंज करके दे देते हैं भाई, इसको थोड़ा सा चेंज करके ऐसे दे देते हैं भाई। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखिए ध्यान से, जैसे कि 1/x प्लस में 5x प्लस में 6, ऐसे लिख दिया। अब इसको बताइए कि भाई ये बहुपद है या नहीं, पोलिनोमियल है नहीं। तो इसको कैसे चेक करते हैं कि जो वेरिएबल है हमारा ये 1/x है, x की कोई पावर नहीं तो 1 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर क्या हो जाएगी, ऊपर जाके बेटा माइनस की हो जाएगी, तो ये बहुपद नहीं है। एक ऐसे ध्यान रखना। एक एग्जांपल कई बार कंफ्यूजन क्रिएट करता है, जैसे ये भाई 5x प्लस में √2 ऐसे करता है भाई। तो ये इसमें बच्चों को हमने बताया भाई जिसके ऊपर स्क्वायर रूट आएगा तो वो क्या हो जाता है कि बहुपद नहीं है। तो वो बताया मैंने वेरिएबल के ऊपर, वेरिएबल इसमें x है, लेकिन इस कांस्टेंट टर्म के ऊपर तो हो सकता है ना। तो वेरिएबल के ऊपर हमारा जो है √ का जो वर्गमूल का निशान नहीं है, तो ये बहुपद हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा। तो अब कुछ इसके जो फॉर्मूले हैं, कुछ बेसिक टर्म्स हैं, देखिए। अगर हम समझाए भी बहुपद कितने प्रकार का होता है, तो ध्यान से देखिए बेटा। बहुपद 1 2 3 4 4 लिखे आपके सामने, 4 टाइप का होता है। सबसे पहले कांस्टेंट पोलिनोमियल, जिसको बोलते हैं अचर बहुपद। फिर लीनियर पोलिनोमियल, जिसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। क्वाड्रिक पोलिनोमियल, द्विघाती बहुपद। और क्यूबिक पोलिनोमियल होता है त्रिघाती, जिसकी 3 घात हो। देखिए भाई, जो अचर बहुपद है उसमें एक डिग्री या घात जो होगी वो क्या होगी, 0 होगी। इसमें डिग्री
या घात जो वो क्या होगी, वो 1 होगी। इसमें डिग्री या घात कहेंगे 2 होगी, इसमें डिग्री या घात 3 होगी। उदाहरण के लिए अगर देखें हम, जैसे उदाहरण इसमें 2, 3, 4, 5, 10, 50, 100 कुछ भी लिख दीजिए, जितने भी अकाउंटिंग हम लिखेंगे सारी की सारी हमारी किस में आएंगी, वो आएंगी हमारी अचर बहुपद में या कांस्टेंट पॉलिनोमियल में। अब 2 है, उसको क्या लिख सकते हैं भाई, 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स की पावर 0। मैंने बताया इसकी घात क्या होती है, 0 होती है भाई, क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए कि x की घात 0, किसी की घात 0 होती है, वो क्या होता है, 1 होता है बेटा। तो इसको अगर हमने ऐसे लिया 2 इंटू एक्स की घात 0, और ये 2 x की घात 0 वो 1 होता है, 2 इंटू 1 करेंगे बेटा, 2 1 2, तो इसका 2 ही है। तो इस 2 को ऐसे बदल के लिख सकते हैं बेटा, इसका रूप बदल के ऐसे हम लिख सकते हैं। अगर घात की फॉर्म में, घात के रूप में हमें दर्शाना होता है, ऐसे दर्शा सकते हैं। ऐसे ही 3 को लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स की घात 0, 5 इंटू एक्स की घात 0। तो इन सब की घात 0 होती है बेटा, ये होती है आपकी अचर बहुपद या कांस्टेंट पॉलिनोमियल। रैखिक वो होते हैं बेटा, जैसे x जमा 1, 2x। कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए जिसमें x की घात क्या होगी, कोई भी घात आपको नहीं दिख रही, अगर यहाँ कोई भी पावर नहीं दिख रही तो इसका मतलब पावर क्या होती है, पावर घात इसकी 1 होती है। लेकिन 1 घात को या पावर को हम कहीं भी लिख के नहीं चलते, अगर इसका मतलब कुछ भी नहीं लिखा तो इसका घात, इसकी डिग्री जो है वो 1 है। इसमें दिख रहा है आपको 4x की घात 2, 4x की पावर 2, 5x प्लस में 3, एक्स स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 2। कोई कितने भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसमें पावर देखिए भी, घात क्या, इसकी 2 घात है। बड़ी से बड़ी घात को देखते हैं बेटा, बड़ी घात इसकी 2 है, तो इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल है ये क्या है, द्विघाती है। द्वि का मतलब 2, 2 घात वाला, मतलब इसकी डिग्री क्या है, 2 है। ऐसे यहाँ पर देखिए भाई, एक्स क्यूब प्लस माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 4। तो ऐसे हम देखेंगे इसकी घात कितनी है, इसकी घात 3 है, तो इसका मतलब 3 घाती है। तो ये कुछ आपके बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं। अब हम चलते हैं इसके जो क्वेश्चन हैं उनकी तरफ चलते हैं भाई। अब देखिए बेटा, एक्सरसाइज 2.1 प्रश्नावली 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करना बेटा, इसमें बताना विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, मतलब ये बता निम्नलिखित में से कौन सा एक चर वाला बहुपद है, ये मैं बताना। देखिए ध्यान से, फर्स्ट पार्ट क्या बेटा, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 7। अभी बताया था मैंने आपको कि इसके अंदर पहले देखिए बहुपद है, बिल्कुल है भाई, क्योंकि इसकी पावर ना तो फ्रैक्शन में है, इसकी ना इसमें रूट आया है, ना इसकी पावर माइनस में है, तो ये बहुपद है। अब एक चर में है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे x आया बेटा, एक ही वेरिएबल आया है, इसमें एक ही चर आया है, तो इसका मतलब यह एक चर वाला बहुपद है। इसका मतलब ये क्या है, पॉलिनोमियल है बेटा इन वन वेरिएबल, इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। एक वेरिएबल वाला जो क्या बेटा, ये पॉलिनोमियल है, इसका मतलब ठीक है बेटा। वन वेरिएबल क्या, इसमें x है, इसको चेक करें बेटा, वाई स्क्वायर प्लस में √2, वाई स्क्वायर एक वेरिएबल है क्या, y है, मतलब एक चर है, इसमें y है। रूट मैंने अभी बताया था, वो चर के ऊपर या वेरिएबल के ऊपर नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म के ऊपर हो सकता है। तो इसकी पावर जो है वो भी होल नंबर है, मतलब पूर्ण संख्या है, कोई फ्रैक्शन में नहीं है। तो इसका मतलब इसका भी आंसर ही होगा बेटा, यह है एक चर वाला बहुपद है। आप लिखेंगे यस इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। हिंदी मीडियम वाले सिर्फ हिंदी में नोट करेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश वाला नोट करेंगे। इसको चेक करें बेटा, 3√t प्लस में t इंटू √2। अब देखिए यहाँ पर जो वेरिएबल है, यहाँ पे जो चर है वो क्या है, t है भाई, t यहाँ पर चर है या वेरिएबल है, और यहाँ पर t के ऊपर ही क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया भाई, वर्गमूल का साइन आ गया। अभी मैंने आपको बताया था अगर चर के ऊपर या जो आपका वेरिएबल उसके ऊपर रूट आ जाएगा तो वो बहुपद नहीं होता। तो यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है, यह कोई भी बहुपद नहीं है बेटा, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्योंकि बेटा इसकी जो पावर है, बिकॉज इस पावर कह सकते हैं हम, इसकी जो पावर या एक्सपोनेंट है जो वो किस में बेटा, वो फ्रैक्शन में है, वो रूट में है। तो इसलिए ये वेरिएबल, ये जो है वेरिएबल के ऊपर होने की वजह से बहुपद नहीं है। ये देखिए बेटा y प्लस में 2/y, मैंने कहा था इसमें वेरिएबल देखो, चर क्या है, चर इसमें y,
लेकिन वाई दो जगह, यहाँ तो ठीक है, यहाँ बटे में भाई, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें बेटा, ये वाई तो ऐसे कैसे, 2 जम वाई प्लस 2 अपॉन में वाई की पावर कुछ नहीं तो 1 होती है, 1 पावर कभी लिखते नहीं, इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, इसकी पावर -1 हो जाएगी। इसका मतलब जो वेरिएबल है उसकी एक्सपोनेंट जो पावर हो माइनस में होगी बेटा, इनवर्स होगा बेटा ये, इसका मतलब वाई इनवर्स। तो इसका मतलब जब चर की घात मैंने बताया था माइनस में भी आ जाएगी तो बहुपद नहीं होता। तो ये भी क्या बेटा, ये है बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। तो इसका ही होगा बेटा, इट इज नॉट ए पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल नहीं है बच्चे। नेक्स्ट देखिए बेटा, x की पावर 10 प्लस में y की पावर 3 प्लस में t की पावर कितनी बेटा 50 है, x की पावर 3, ठीक है, y की पावर 3। इसमें देखिए इसने पूछा कि कौन सा पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल वाला बताना है कि वन वेरिएबल वाला पोलिनोमियल है या नहीं, मतलब एक चर वाला बहुपद है या नहीं। तो बेटा ध्यान से देखिए, इसमें x आया है, y आया है, t आया है, तो कितने चर, इसमें 3 चर है बेटा इसमें, तो इसका मतलब इसमें कितने 3 वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल वाला नहीं है। तो इट इज, यह है एक चर वाला बहुपद नहीं है, एक चर नहीं बेटा इसमें, इट इज नॉट ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, मतलब वन वेरिएबल में नहीं बेटा, इसमें कितने वेरिएबल आए बेटा 3 आए हैं, हमें यही बताना कि वन वेरिएबल वाला कौन सा है, तो इसमें 3 आए हैं, जिसका मतलब वन वेरिएबल वाला ये नहीं है। ये था बेटा फर्स्ट क्वेश्चन आपका। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन बेटा, सेकंड क्वेश्चन ने पूछा आपसे कि राइट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखिए भाई, एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। कैसे लिखते हैं बेटा, ध्यान से देखिए, फर्स्ट पार्ट 2 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, बिल्कुल सिंपल बेटा। इसमें लिखा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक या एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर को देख लीजिए कहाँ है, एक्स स्क्वायर इसमें यहाँ पर बेटा, एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर है क्या, कोई संख्या है क्या, आप देखिए एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है भाई। अगर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं लगा होता तो क्या लगा होता है बेटा 1, लेकिन 1 को कभी यहाँ लिखते नहीं, इसका मतलब 1 लगा होता है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट हो क्या होगा 1 होगा। तो क्या कैसे लिखेंगे बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर का हिंदी वाले लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर क्या हो बेटा 1। ऐसे इसमें देखेंगे एक्स स्क्वायर, ये नजर आ रहा है बेटा एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ तो क्या होता है 1 होता है, और इसके आगे क्या लगा हुआ है माइनस, तो इसका मतलब इसका जो गुणांक है जो कोफिशिएंट वो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, हिंदी वाले लिखेंगे बेटा एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर -1 हो जाएगा बच्चे इसमें, तो -1 आंसर होगा बेटा इसका। इसको देखिए ध्यान से, पाई अपॉन में 2, इसको पाई बोलते बेटा, पाई अपॉन में 2 एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, तो इसमें देखिए एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ आपको लगा दिखाई दे रहा है बेटा पाई अपॉन में 2, तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट वो पाई बाय 2 है बेटा। तो हम क्या लिखेंगे बच्चे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चे पाई बाय 2, हिंदी वाले लिखेंगे बेटा एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर क्या है बच्चे पाई बाय 2 हो जाएगा। इसमें देखिए भाई √2x प्लस में 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है बेटा, मैं हिंदी में अगर वाले साथी को कंफ्यूज होए, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स की घात 2, जिसकी घात 2 होती है बेटा उसको बोलते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा, एक्स की घात 2 का गुणांक, तो एक्स की घात 2 का गुणांक हम देख रहे हैं, इसमें एक्स की घात 2 कहां पर है, एक्स स्क्वायर कहां पर है, जिसकी घात 2, जिसकी पावर 2, इसमें कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब वो इसमें प्रेजेंट नहीं बेटा। तो क्या लिखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर क्या होगा बच्चे, वो हो जाएगा बेटा 0। वो 0 क्यों लिख देते हैं बेटा, जब इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसका थोड़ा रूप बदल कैसे लिख सकते हैं, 0x स्क्वायर प्लस में √2x
और प्लस में 1 समझने के लिए ऐसे लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होकर पूरा 0, इसको लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन समझाने के लिए हमने लिख दिया है। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ है, 0 लगा हुआ है बेटा, तो इसका जो गुणांक है वो क्या होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब आप ऐसे ना भी लिखें, ऐसे नहीं भी लिखें, तो आप इसमें देख लीजिए कि जहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा और एक्स स्क्वायर इसमें है ही नहीं, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन बेटा। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा। थर्ड क्वेश्चन ने क्या पूछा आपसे, थर्ड क्वेश्चन बोला बेटा राइट डाउन ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। एक ऐसा बाइनोमियल लिखिए जिसकी डिग्री 35 हो, मतलब एक द्विपदी लिखिए जिसकी घात 35 हो। देखो बेटा इसमें 3 तरह के होते हैं, एक पद वाला, 2 पद वाले, 3 पद वाले, मतलब मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। एक सिंपल बात बताऊं बेटा, जैसे हमने लिख दिया x लिख दिया या 5x लिख दिया, तो ये एक पद वाला बेटा। हमने लिख दिया 5x प्लस में क्या लिख दिया, 10 लिख दिया। ये लिख दिया बेटा 5x स्क्वायर प्लस में 10x प्लस में 6 लिख दिया। इसमें देखिए भाई एक ही पद आया, तो ये एक पद जिसको बोलते हैं मोनोमियल, जिसमें एक और दो पद आए हैं उसको बोलते हैं बेटा बाइनोमियल, जिसको बोलते हैं द्विपदी, और जिसमें 1 2 3 3 पद आए हो, 3 टर्म आई हो, उसको बोलते हैं बेटा ट्राइनोमियल। ठीक है बेटा, इसको ट्राइनोमियल बोलते हैं, त्रिपदी 3 पद वाला बोलते हैं बेटा इसको। तो इसने क्या बोला हमसे बोला बेटा इसमें द्विपदी लिखिए जिसकी घात, जिसकी डिग्री क्या हो, 35 हो। तो कुछ भी लिख सकते हैं भाई, x की घात लिख दी हमने 35 जमा में 6x या जमा में 6 लिख दिया। कैसे लिख दीजिए बेटा, मतलब आपको ये दिखाना है कि जो वेरिएबल यहाँ पर आप लेंगे उसकी घात आपको दिखानी, 35 दिखा दिया। और क्या लिखा, द्विपद, 2 पद, एक पद और ये दूसरा पद, मतलब बाइनोमियल का मतलब 2 टर्म आनी चाहिए बेटा, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। यहाँ कुछ भी, यहाँ आगे भी इसमें मल्टीप्लाई में 2 3 4 5 लगा सकते हैं, यहाँ सीधा प्लस में 2 प्लस में 4 प्लस में 5 प्लस में 6, कुछ भी, इसके कितने भी आंसर हो सकते हैं बेटा, अलग अलग आंसर हो सकते हैं। लेकिन कॉमन बात ये रहेगी कि इसका जो वेरिएबल यहाँ पर लेंगे उसकी घात आपको 35 लेनी है, क्योंकि इसने बोला है इसमें। दूसरा जो बेटा इसमें मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मतलब एक पद जिसकी घात 100 हो, तो x की घात क्या कर सकते हैं हम, 100 कर सकते हैं भाई, एक ही पद है इसमें और घात क्या है इसकी 100 है बेटा। तो इसको भी, इसके आंसर भी या और बहुत सारे लिख सकते हैं भाई। कोई बच्चा ऐसे लिख दे 2x की घात 100, कोई बच्चा ऐसे लिख दे 5x की घात 100, कोई भी आंसर लिख सकते हैं। बस वेरिएबल जो लेंगे, जो चर इसमें लेंगे, उसकी जो घात है, डिग्री है, वो हमने 100 करनी है, ध्यान रखेंगे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, राइट डिग्री ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित की घात लिखिए, इसकी घात क्या होगी बेटा, जैसे 5x की पावर 3 प्लस में 4x स्क्वायर प्लस में 7x, तो यहाँ पर इसकी पावर वेरिएबल की 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। तो सबसे बड़ी जो पावर होगी, सबसे बड़ी जो घात होगी, वही हमारी क्या होती है, इसकी जो हमारे जो घात होती है, बहुपद की घात हो जाएगी। यहाँ पर जो घात है बेटा, ये घात हिंदी में वाले घात लिखते हैं इसको, और इंग्लिश वाले लिखेंगे डिग्री। जो बड़ी पावर होगी बेटा वही होती है, तो बड़ी पावर क्या यहाँ पर 3 है, वो डिग्री हो जाएगी। इसकी देखो बेटा y 4 माइनस y स्क्वायर, तो बड़ी पावर इसमें क्या है, 2 है, यही घात है, और कोई घात है नहीं, तो यही बड़ी है। डिग्री बराबर कितनी हो जाएगी इसमें हो जाएगी बेटा 2। इसमें बेटा देखिए 5t माइनस रूट 7, t यहाँ पर वेरिएबल है, यहाँ पर चर है, इसकी कोई घात नहीं, तो 1 होती है। तो यहाँ पर जो घात है, यहाँ पर जो डिग्री है बच्चे, डिग्री क्या हो जाएगी 1। और यहाँ पर देखिए बेटा ये ओनली 3 लिखा है, इसमें कोई वेरिएबल आपको नजर नहीं आ रहा है, तो मैंने आपको बताया था इसको कैसे लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू में x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 करेंगे उसका मतलब 1 होता है। 3 इंटू में 1, 3 गुणा में 1 करेंगे तो वापस 3 ही बन जाएगा। तो घात इसकी क्या है, इसकी डिग्रीज है, वो है जो घात है बेटा, वो क्या हो जाएगी बेटा, वो हो जाएगी 0। तो इस तरीके से हम डिग्री या घात बता सकते हैं। ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और 4। देखिए बेटा लास्ट क्वेश्चन, अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या बेटा, 5th क्वेश्चन है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। 7 पार्ट दिए बेटा, इसमें से आपको बताना है कौन सा इसमें लीनियर पोलिनोमियल है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है। हिंदी वाले साथी देखें बेटा, ये बताना है कौन सा रैखिक बहुपद है, कौन सा द्विघाती, कौन सा त्रिघाती है, जो कि हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आपको समझाया था। रैखिक कौन सा होता है, द्विघाती कौन सा होता है। इसकी घात देखिए बेटा, इसकी घात क्या है, बड़ी से बड़ी 2 है, तो इसका मतलब दो घात वाला द्विघाती होता है, मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो ये क्या बेटा, ये है द्विघाती, ये है द्विघातीय, जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बेटा। और यहाँ लिखते हैं हिंदी वाले बहुपद, द्विघाती बहुपद है बेटा, ये इसकी 2 घात है, x और माइनस में x की पावर क्यूब, यहाँ x की पावर 1 है, x की पावर 3 है। बड़ी घात, बड़ी पावर क्या बेटा इसकी 3 है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये है त्रिघातीय,
त्रिघातीय है बेटा, ये त्रिघातीय बहुपद है बच्चे। और इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे इसको, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या लिखेंगे बेटा, क्यूबिक पोलिनोमियल। ये देखिए बेटा y प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 4, तो यहाँ पर बड़ी पावर क्या बेटा 2 है, इसका मतलब ये भी क्या है, द्विघातीय है, मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो ये भी क्या है बेटा, द्विघातीय बहुपद, हिंदी वाले ये लिखेंगे बच्चे। और आप लिखेंगे बेटा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये बेटा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इसको देखिए बेटा 1 प्लस में x, ये वेरिएबल यहाँ पर x है बेटा, x की कोई भी पावर नहीं, कोई भी घात नहीं, तो 1 होती है। और जिसकी पावर 1 होती है उसको बोलते हैं बेटा लीनियर पोलिनोमियल, जिसको बोलते हैं रैखिक, जिसको बोलते हैं बेटा रैखिक बहुपद। और इंग्लिश वाले साथी लिखेंगे लीनियर पोलिनोमियल। ये बेटा 3t, यहाँ वेरिएबल क्या है, t है आपका, t की कोई भी पावर नहीं, तो बेटा ये भी क्या हो जाएगा, ये भी बिल्कुल सेम रहेगा बेटा, एक ही घात, ये भी हो जाएगा रैखिक, ये भी होगा आपका रैखिक बहुपद। बिल्कुल इजीली बता सकते हैं बेटा आप इसमें देख के अब। और ये क्या बेटा, लीनियर पोलिनोमियल है ये बेटा, लीनियर। और नेक्स्ट देखेंगे r की पावर 2 है बेटा, इसका मतलब इसकी बड़ी घात क्या है, 2 है। जिसकी 2 घात होती है वो क्वाड्रेटिक होता है, मतलब द्विघातीय, द्वि का मतलब 2, तो ये क्या बेटा, ये द्विघातीय बहुपद है बच्चे, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और इसमें तो आपको पता लग गया होगा, तो बेटा इतने सारे क्वेश्चन कर लिए। 7x की पावर 3, तो 3 घात है, इसका मतलब क्या बेटा, क्यूबिक पोलिनोमियल है, इसका मतलब ये त्रिघातीय है। क्या बेटा, त्रिघातीय बहुपद है बच्चे, त्रिघातीय बहुपद है बच्चे ये। तो इसको क्या लिखेंगे मेरे भाई, क्यूबिक पोलिनोमियल। शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे, शाबाश। एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई बेटा, 2.1 आपकी कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूं बेटा ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, सारे क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आए होंगे। और कोई डाउट हो तो आप है बेटा नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रॉब्लम वो लिख सकते हैं, वो अगली क्लास में आपको बिल्कुल समझा दी जाएगी फिर से। तो अगर बेटा वीडियो आपको अच्छी लगी हो ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं उनकी अपडेट आपको मिलती रहे। बेटा आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।